साथियों, रीजनिंग से एक और उपयोगी क्लास जिसमें आप लोगों को टॉपिक कवर करना है आकृतियों का या वर्गों का समूहीकरण। इसे मैं कहूँगा समरूप आकृति। ये रीजनिंग का एक टॉपिक है जिसे समरूप आकृति के आधार पर जाना जाता है। यानी आप लोगों को क्वेश्चन 1 में देखिए कितनी सारी आकृति दे रखी हैं। अब इनमें से ये पहचानना है कि कौन कौन सी आकृतियों का एक समूह बनता है, कौन कौन सी आकृति बिल्कुल समान रूप लिए हुए हैं। यही आप लोगों को चीज़ पहचाननी है। ऑप्शन नंबर 1 में देखिए, एक में दे रखा है 1 व 5। 1 व 5 आकृति क्या समान है? तो देखिए एक आकृति अलग है, दूसरी आकृति ये जो 5 नंबर है ऑप्शन के हिसाब से ये अलग है, तो ये नहीं हो सकता। अब देखिए 3 और 6 ऑप्शन से हल करेंगे। देखिए ये तीसरे नंबर वाली ये है आकृति और छठे नंबर वाली ये आकृति है। क्या ये दोनों समान है? आप कहेंगे नहीं, इसकी ठुड्डी देखिए और इसकी ठुड्डी देखिए अलग अलग है, तो ये भी नहीं हो सकता। अब देखिए आकृति 5 व आकृति 8, यानी 1 2 3 4 5। एक तो 5वां नंबर ये आकृति हुई और ये 8वां नंबर ये आकृति हुई, तो देखेंगे इनकी शेप लगभग मिलती जुलती है, तो बिल्कुल यही इसका आंसर राइट हो जाएगा। यही इसका एक ग्रुप बना रहा होगा। ऑप्शन नंबर डी देखिए 4 व 7। क्या जो आकृति 4 है ये रही? क्या जो आकृति 7 है ये दोनों समान हैं? आप कहेंगे ये दोनों समान इसमें नहीं है, क्योंकि इसमें आप लोग देखिए परसेंटेज वगैरह को भी दर्शाया गया है। इसमें अगर देखें तो इसमें ये वाली चीज़ काढ़ी गई है, नहीं। तो सी नंबर वाला ही ऑप्शन बेटर लगता है, तो पहले नंबर के लिए सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। सवाल नंबर 2 करिए भाई। सवाल नंबर 2 में देखिए कौन कौन सी आकृतियां एक जैसी हैं। अब इसमें आप लोग देखिए बहुत सारे ऑप्शंस दे रखे हैं। ऑप्शन ए देखिए 1 3 9 2 5 6 समान हैं। तो देखिए 1 3, इसके बाद में ये 9 आया, क्या ये समान है? 2 5 6, 2 5 6, इनमें कोई समानता है? बताइए। देखिए बिल्कुल समानता है। इस आकृति में एक के भीतर एक है, इस आकृति में आपने देखा एक के भीतर एक है, इस वाली आकृति में भी एक के भीतर एक है, बिल्कुल ठीक है। 2 5 6 में क्या समानता है? ये आकृति बीच से काट रही है चारों ऊर्ध्वाधर रेखाओं को, ये भी आकृति काट रही है, ये भी आकृति काट रही है, तो बिल्कुल ठीक है। 4 7 8 को देखिए कि कुछ समानता है क्या? 4 बिल्कुल एक आकृति दूसरी आकृति से लगी हुई है, 7 एक आकृति दूसरी आकृति से लगी हुई है, 8 एक आकृति दूसरी आकृति से लगी हुई है। यही ऑप्शन बिल्कुल बेटर है। इसके अलावा आप लोग देखेंगे तो समानता आप लोगों को नहीं नजर आएगी, वरना 1 3 9 को लीजिए, 1 3 अब 9, ये तो ठीक है। 2 7 8 को लीजिए, 2 हुई 7 हुई, देखिए ये बीच से काट रही है जबकि ये साइड से है, तो इस प्रकार से नहीं बनेगा। एकमात्र ऑप्शन ए में ही बना है, तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला देखिए सवाल नंबर 3। आकृतियों का समूह आप लोगों को दिया गया है, इनमें से बताइए कौन कौन से ऑप्शन बिल्कुल समान प्रवृत्ति में चल रहे हैं, या फिर कौन सा ऑप्शन सटीक हो सकता है। 2 4 7 को देखिए, 2 4 7, आप देखेंगे ये यू भीतर बना हुआ है, यानी आधी। 4 में देखिए ये क्रॉस काटा हुआ है, ये वाले में ये इस तरीके से काटा हुआ है, तो मेरे हिसाब से ये तो ऑप्शन बिल्कुल ठीक बैठेगा नहीं। 2 4 7 वाला ये पहला ही गलत हो गया। अब हम लोग लॉजिक लगाएंगे 1 5 7 में। पहले आप लोगों को हर ऑप्शन का ये चेक कर लेना है कि भाई एक ऑप्शन बिल्कुल सेम आकृति, 5 ऑप्शन बिल्कुल इसी के जैसी सेम आकृति चिपकी हुई है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, आगे 7वें ऑप्शन में बिल्कुल इसी के जैसी सेम आकृति इसी से चिपकी हुई है, ये बिल्कुल ठीक यहाँ तक बन रहा है भाई। ठीक है, चलिए 2 3 9 में देखते हैं। दूसरे वाले में आधी आकृति भीतर है, तीसरे नंबर में देखिए आधी आकृति भीतर है, 9वें नंबर में देखें तो आधी आकृति भीतर है, बिल्कुल ठीक है। 4 6 8 को और देख लीजिए, 4 में क्रॉस मारा हुआ है, बिल्कुल ठीक है। 6 नंबर में ये भी काटा हुआ है, 8 नंबर में ये काटा हुआ है, तो बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन बी ही बिल्कुल इसकी समानता के लिए बनेगा। ठीक है, छोटी छोटी सी ट्रिक आप लोगों को लगानी होंगी। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। सवाल नंबर 4 देखिए भाई, पहले ऑप्शन ए पर विचार कीजिए। 2 5 8 में क्या कोई समानता है? पहले 2 वाला पकड़िए, बिल्कुल ठीक है। ऊपर इसके ऊपर एक रेखा है। 5वां नंबर देखते हैं, ये बीच में एक रेखा है, ये इस तरीके से खींची हुई है ना। चलिए, मुझे नहीं लगता है कि इसका ऑप्शन ये वाला होने वाला है। 4 नंबर में ए वाला ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि अलग अलग है। आगे 1 2 6 को देखते हैं। अब हम लोग 1 2 6 देखिए, एक आकृति देखते हैं तो इस प्रकार से काटती हुई बाहर जा रही है, बिल्कुल ठीक है।
ये आकृति काटती हुई बाहर जा रही है, ये भी ठीक है। ठीक है, छठे में देखते हैं तो एक आकृति जो है उसको काटती हुई दूसरी आकृति बाहर जा रही है, तो ये प्राथमिकता इसमें लगती है। 3, 5, 7 में देखिए एक आकृति उसके भीतर है, एक आकृति उसके भीतर है, एक आकृति उसके भीतर है, बिल्कुल ठीक है। 4, 8, 9 को और वेरीफाई कर लो। क्रॉस काटा हुआ है, बिल्कुल ठीक है। क्रॉस काटा हुआ है 8 में, क्रॉस काटा हुआ है बीच से 8 में 9 में, तो ये बिल्कुल ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर बी ही वेरीफाई हो गया, बिल्कुल ठीक बैठेगा। 5वें नंबर में आप लोग देखिए ऑप्शंस के हिसाब से 1, 5, 8 में क्या कोई समानता है? 1 नंबर एक व्रत, दूसरा 5 नंबर में अर्धव्रत कर दिया। फिर इसमें 8वें नंबर में हम देखेंगे तो ये त्रिभुज, आप कहेंगे सर ये वाला इसमें ऑप्शन बिल्कुल बेटर नहीं बैठ रहा। 1, 3, 6 में क्या कोई समानता है? 1 में देखिए ये वाली आकृति है, 3 नंबर में ये वाली, एक के ऊपर एक है, नहीं बनेगा। 6 नंबर में आप देखेंगे तो ये वाला इसके ऊपर चढ़ा हुआ है, तो ये वाला भी नहीं बनेगा, समानता होनी चाहिए दोस्त। 6, 7, 8 में क्या कोई समानता है? आप देखेंगे 6 में ये काटता हुआ है, 7 में ये काटता हुआ है, लेकिन ये 8वां बिल्कुल खाली दे रखा है, तो ये भी नहीं बनेगा। ऑप्शन 1 आप लोग केवल पहला पार्ट चेक करिए, अगर कोई समानता लगती है तो आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग ऑप्शन नंबर डी की तरफ चलते हैं। 1, 3, 6 में देखिए 1 ये रहा, 3 ये रहा, 6 ये रहा। हाँ, समानता क्या है? देखिए 1, 3, 6 में ये व्रत आपको देखने के लिए मिलेगा, हर हाल में आप लोगों को कहीं काटा हुआ है ना, लेकिन ये आप लोगों को 1, 3, 6 में देखने के लिए मिला। 5, 7, 2 में क्या समानता है? 5वां नंबर आपको अर्धव्रत दिखा, 5, 7वां नंबर ये अर्धव्रत दिखा आप लोगों को, और 2 में भी अर्धव्रत आप लोगों को भीतर दिखा। ठीक है, 8, 4, 9 में देखिए 8वें नंबर में आपको ट्रायंगल दिखा, 4वें नंबर में आपको ये भीतर ट्रायंगल दिखा बिल्कुल, और 9वें नंबर में आपको ट्रायंगल यहाँ दिखा, तो यही ऑप्शन बेटर बनेगा। ठीक है ना कुछ समानता आप लोग को जरूर मिलेगी, आप लोग सीख जाएंगे इसी वीडियो से। छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। कुछ क्वेश्चन आज की वीडियो में कराऊंगा, कुछ क्वेश्चन कल की वीडियो में मैं आप लोगों को करा दूंगा। अब देखते हैं 1, 4, 7 में क्या समानता लगेगी। 1 नंबर ये रहा, दूसरा 4 नंबर ये रहा, 7 नंबर ये रहा, क्या कोई समानता लगेगी भाई? क्या कोई समानता लगेगी 6 नंबर में? आप कहेंगे सर समानता इसमें तो लग नहीं रही भाई, समानता 1, 4, 7 में बताइए भाई। 1, 4, 7 में हाँ समानता है तो सही। आप देखेंगे ये बिल्कुल वर्ग है, यहाँ भी वर्ग है, बीच में कोई शेप है, और चारों तरफ 0, 0 रखी हुई है। 1, 4, 7 ठीक बैठ रहा है इनका संबंध। 3, 6, 9 को देख लेते हैं। 3 ये रहा, 6 अलग हो गया, दोनों में अलग हो गया, आपको इनमें समानता नहीं लगी, लेकिन इतना वेरीफाई हुआ 1, 4, 7 एक जैसे लगते हैं। 2, 6, 9 में देखिए 2 में त्रिभुज है, 6 में आप लोग देखेंगे तो बिल्कुल सजावट सी भीतर भी है, और उसके कोने रंगे हुए हैं, ये देखिए कोने इसके भी रंगे हुए हैं, इसके भी रंगे हुए हैं, कोने इसके भी रंगे हुए हैं, बिल्कुल ठीक है। अच्छा इसको देखते हैं 3, 5, 8 में कोई समानता। 3 ये देखिए बिल्कुल ठीक है, 3 उसके बाद में 5 एक आकृति से दूसरी आकृति चिपकी हुई है, बिल्कुल ठीक है। और अगर हम लोग 8 में देखें तो एक आकृति से दूसरी आकृति चिपकी हुई मिलेगी, तो 3, 5, 8 यानी कि ये छठा नंबर के लिए बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक जाएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन करिए। देखिए अब ये आपका काम है हल करना, क्योंकि मैं तो प्रैक्टिस साइड हल करा रहा हूँ। अगर आप लोगों को मैं इसका हल भी नहीं बताता हूँ तो भी आप लोगों को करना होगा। ये यहाँ पे 9 आकृति दी हुई है, क्या 1, 4, 7 में कोई लॉजिक लगेगा? 1, 4, 7 आप कहेंगे सर ये तो अलग अलग हैं, ये तो अलग अलग है, इनमें तो लॉजिक लग नहीं रहा। तो अब आप लोग देखिए 1, 4, 7 में क्या कोई लॉजिक लगता है? कुछ लगा कर देख लीजिए दोस्त, मेरे लग जाए तो कुछ लगा कर देख लीजिए। 1, 4, 7 में लॉजिक लग जाता है तो देखिए मैं लगा कर देखता हूँ 1, 4, 7 में कोई लॉजिक लग सकता है कि नहीं। देखिए 1 के ऊपर 1 छोड़ा हुआ है, 4 नंबर में इसके ऊपर घुंडी बनाई हुई है, 7 नंबर में कुछ इस प्रकार से बनाया हुआ है इसके ऊपर, चलिए लग जाएगा। 2, 5, 9 में देखिए 2 ये हुआ, 5 ये हुआ, और 9 ये हुआ, ये तो अलग अलग ही हैं सारे के सारे, इनमें तो लॉजिक लगेगा ही नहीं। अच्छा 1, 4, 7 यहाँ से वेरीफाई हो गया, तो इसके लिए सी हो सकता है। अब 1, 4, 7 का लॉजिक तो हमने बता ही दिया था। 2, 3, 6 का और देख लीजिए, 2 ये रहा, 3 ये रहा, यानी कि कप इनका संबंध बन जाएगा। कप के साथ आप लोग केतली देखिए, है ना। और 6 नंबर में आप लोग फिर से ये वाला शेप बनता हुआ देखेंगे जो ऊपर की तरफ मुँह किए हुए। 5, 8, 9 तो देखिए 5 में ये रहा, बिल्कुल ठीक है, ऊपर ये वाला भी चली जाएगी 5, 8, और 9 नंबर में ऊपर ये वाला घुंडा रख जाएगा, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। 8 नंबर में देखिए दादा दोस्त, 8 नंबर में क्या हो सकता है? आप लोग बताएंगे भी 8 नंबर में क्या आपका बनता है ना। क्या 1, 4, 7 में कोई समानता है? 1 नंबर ऑप्शन ए के हिसाब से
4 नंबर बन रहा है बिल्कुल। 7 नंबर आप देखेंगे ये तीनों शेप एक जैसी हैं, ये तीनों शेप 1 4 7 एक जैसी हैं, बिल्कुल 1 4 7 में समानता है। 2 5 8 देखिए, 2 5 8, 2 5 8, 2 5 8, क्या कोई समानता है? देखिए बिल्कुल समानता है, इधर भी जा रहा 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 है, ऊपर भी इसके आ रहा है, ठीक है ना। तो देखिए ऊपर ये भी आ रहा है, इधर भी ये भी ठीक है, 2 5 8 में समानता है। तो 8 नंबर का ए ऑप्शन बन रहा है, बिल्कुल राइट है। 9 नंबर देखिए जरा क्वेश्चन अब। 9 नंबर में बताइए 1 2 3 में कोई समानता है क्या? 9 नंबर 1 2 3 अलग अलग देख रहे हैं, समानता नहीं है, छोड़ दीजिए इसे। 4 5 7 में 4 5 7, क्या कोई समानता? ये ट्रायंगल हुआ इसमें, लेकिन इसमें भी ट्रायंगल है, तो इसमें ट्रायंगल आप लोग देखेंगे 5 नंबर में, यहाँ पर आप लोग देखेंगे ट्रायंगल तो बन रहा है, पर समानता क्या कोई बन रही है? ये तो खाली आकृति है, ये इसमें क्रॉस भी है, ये इसमें क्रॉस भी है, ये भी नहीं हो सकता 9 नंबर में। आगे देखते हैं 1 3 7 में क्या कोई समानता हो सकती है, जरा देखिए जरा। 1 3 7 में क्या कोई समानता है? एक आकृति से जुड़ी हुई कई आकृति, एक आकृति से जुड़ी हुई कई आकृति, एक आकृति से जुड़ी हुई आकृति हैं। चलिए ये बनने के चांस हैं। 8 9 4, देखिए 8 नंबर ये रहा, 9 नंबर खाली खाली है, 4 नंबर खाली खाली है, ये बन गया भैया इसमें 8 9 4 खाली खाली से संबंध आप लोग है ना बना कर देखिए, बन जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। 10वां नंबर क्वेश्चन 1 4 2 3 5 6 है ना। 10वें नंबर क्वेश्चन बताइए जरा क्या हो सकता है। बताइए भाई। देखिए 1 और 4 आकृति समान है, तो 1 और 4 का संबंध इसमें में भी हो सकता है, और 1 और 4 का लॉजिक इसमें किसी में नहीं लग रहा, बिल्कुल यही ऑप्शन आपका राइट है। 2 व 3 आकृति समान है, 5 व 6 आकृति समान है, तो ये आसान क्वेश्चन भी पल्ले पड़ गया। सवाल नंबर 11 देखिए भाई। सवाल नंबर 11 में क्या 1 4 8 में कोई समानता है? 1 4 8 समानता क्या इनमें लगती है? देखिए 8वां थोड़ा सा इसमें अलग हो गया, वरना एक की आकृति से दूसरी जुड़ी हुई आकृति, दूसरी आकृति से जुड़ी हुई आकृति, तो 1 4 8 का संबंध तो नहीं है। 1 4 6 का संबंध में भी हो सकता है, क्योंकि एक आकृति से जुड़ी हुई आकृति इसी में है। अब ये भी नहीं हो सकता, ठीक है ना, ये भी नहीं हो सकता। 1 4 6 का संबंध इसमें जुड़ रहा है, ये हो सकता है। 1 4 6 का वेरिफिकेशन हो गया। 2 5 8 और देख लो, 2 5 8, यानी कि आप लोग देखेंगे 2 5 8 का में भी संपर्क हो सकता है। अच्छा 3 7 9, देखिए ये वाली आकृति बनी हुई है, ढेर सारे चिपके हुए, ये वाली आकृति सजी हुई ज़्यादा है, और 9 वाली ये वाली भी सजी हुई आकृति ज़्यादा है, तो ये वाला ठीक बन जाएगा इसमें। 12 नंबर क्वेश्चन में देखिए 1 4 7 का संबंध कोई नजर आता है? 12वें नंबर क्वेश्चन में देखिए 1 4 7, बताइए 1 4 7, हाँ गोला गोला है तो सही भाई, व्रत व्रत बन तो रहा है इसमें भी, इसमें तो बन रहा है संबंध, पहला ही ठीक है इसका, क्योंकि ये देखिए व्रत बन रहा है, ये व्रत बन रहा है, ये व्रत बन रहा है। 2 5 8, 2 में ये देखिए छतरी सी बन रही है, ये वाली ऊपर की तरफ मुँह किए हुई, ये बिल्कुल है ना, ये वाली बन रही है शेप, ये वाली शेप, ये वाली शेप, तो देखिए ये पहला ही ऑप्शन इसका राइट है, ठीक है ना। किसी एक से मैच कर जाए तो वही काम कर देना है अपना है दोस्त। आगे देखिए क्या 1 4 9 में कोई संबंध है? 13वां नंबर क्वेश्चन, क्या 1 4 9 में कोई संबंध है? एक रेडुआ सा बन रहा है, 4 में बिल्कुल देखिए ऐसा ही शेप बन रहा है ये वाला, और 9 में भी ये वाला ही शेप बन रहा है, तो 1 4 9 का संबंध है। 2 6 8, तो देखिए 2 नंबर में ये बन रहा, 6 नंबर में ये बन रहा, बिल्कुल ठीक है कब जैसा ही, और 8 में, तो ये ठीक है आपका ऑप्शन इसका भी ए ही ठीक है। तो आधे सवाल आज की वीडियो में करा दिए, आधे सवाल कल की वीडियो में करा दूंगा। जय हिंद।